ओनली लिमिटेड टू चॉइस ऑफ। नहीं यार, हमारे हिसाब से इसमें सी सही होना चाहिए। अच्छा, पढ़ो हाँ, क्वेश्चन सी होना चाहिए। क्वेश्चन। करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। हाँ हाँ। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 1996 का क्वेश्चन है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर बनली फ्रॉम अमंग दोज हु आर मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंड है, कैन चूज हिज कैबिनेट कॉलेज आफ्टर ड्यू काउंसिलिंग by the President of India in his regard. C है, has full discretion in the choice of person who are to serve a minister in his cabinet. D है, has only limited power in the choice of his cabinet colleague because of the discretionary power and vested with the President of India. देखते हैं। पहला रॉन्ग किस लिए है? तुम लोग के हिसाब से आंसर क्या है? पढ़ रहे हैं। ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर फ्री है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहला रॉन्ग क्यों है ये समझना है। लिखा है ओनली फ्रॉम। हाँ, मेंबर हाँ जरूरी नहीं है कि मेंबर हो, हाँ, वो कोई बनने के बाद भी सही। 6 मंथ के अंदर। हाँ। बहुत बढ़िया। पहला वाला इसलिए ओके। गलत है। और इसमें प्रेसिडेंट का कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं है। वो तो अपना वो बस अपॉइंटमेंट करते हैं, कंसल्टेशन वो मतलब चूज नहीं करते हैं, हम्म तो इसलिए बी गलत है। हम्म और सी और डी में डिस्क्रिशनरी पावर तो है भाई प्राइम मिनिस्टर के पास कि वो जिसे चाहे उसे बना सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो या ना हो, तो ये तो हम्म सही है। और हम्म। ये डी में तो देखते हैं, वो प्रेसिडेंट का नाम ले लिया है, तो प्रेसिडेंट के हाँ तो पास गलत इस चीज में है आंसर। डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए ये ओनली बताओ। लिमिटेड पावर नहीं है, डिस्क्रिशनरी तो है। है ना, ओनली ओनली लिमिटेड पावर। लिमिटेड। तो अच्छा। लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड पावर है भाई। तो इसलिए सी होना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से। आंसर सी है। ओके। अच्छा, फुल डिस्क्रिप्शन में क्या कुछ है। ओके, नेक्स्ट पे जाऊं। नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट। ए ऑप्शन है, नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। बी है, नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 मंथ। और सी है, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और डी है, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो सी डी और तो डी नहीं होगा। एकदम गलत है, क्योंकि मेंबर हाँ होना कोई उस पे बाइंडिंग नहीं है, मेंबर हो सकता है। और ऐसा भी हाँ, नहीं है कि लोकसभा का ही मेंबर होगा, राज्यसभा का भी हो सकता है, जैसे ए अटल ऑप्शन बिहारी होगा। वाजपेयी और ये हम्म। तीन ये प्राइम तीन, मिनिस्टर हमारे जो हैं वो राज्यसभा से भी हैं। देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी और ये क्या बोलते हैं यार जो लेडी प्राइम मनमोहन मिनिस्टर सिंह। थी। मनमोहन मनमोहन सिंह जी सिंह। हैं। मनमोहन सिंह जी है ना। थे। इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से हाँ, थी ना। इंदिरा गांधी से थी। हाँ, इंदिरा गांधी और एक और थे, मुझे उनका नाम याद नहीं। तीन थे जो देवगौड़ा, राज्यसभा से थे। अच्छा। देवगौड़ा ना आई थिंक। देवगौड़ा। नहीं, मुझे देवगौड़ा। शायद अच्छा, तो तीन हो गए। तो ए कंफर्म ऑप्शन है होगा। कि शताब्दी नहीं, मैं एक्सप्रेस दो में मैडम। कंफर्म हूँ। गॉड। दो प्राइम मिनिस्टर का है नो कि राज्यसभा से थे। तीन थे छोटे छोटे टोटल, इंदिरा पॉइंट। गांधी, एच डी देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। हाँ हाँ। यही बोल रहे थे, ये तीनों में भी कंफ्यूज कर सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पॉइंट सुनो पहले थोड़ा। हम्म। तो वही चीज है। देखो, पहला पॉइंट सही है। पहला इसलिए सही है क्योंकि किसी भी मेंबर, किसी भी वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम नॉट नेसेसरी।
पहला सही होना चाहिए। दूसरा दूसरा सिर्फ लोकसभा का ही नहीं, बोल सिर्फ रहा है। लोकसभा का नहीं, इधर हाउस ऑफ द हम्म पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है। वही ऊपर वाला ए और बी को वो कर दिया है ना, अपोजिट कर दिया है। हाँ। हम्म बाकी सी और डी गलत है। हम्म तो ये सही होगा इसमें। थर्ड नंबर है, इन इंडिया अच्छा, ऐसे हु इज द कितने चेयर। कितने कितने प्रधानमंत्री हुए हैं जो अपने स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? एक एक तो तो हमारे अभी के रिसेंट है मोदी जी। हाँ है जी। शायद नहीं, और 14 प्रधानमंत्री भी हम्म नहीं हुआ है ना नहीं, यार। एक और। ये पॉइंट अटल बिहारी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे। हम्म, ये पॉइंट पढ़ी हो बट याद देवा नहीं गौड़ा है। जी थे क्या? नहीं, नरसिम्हा राव थे। चीफ मिनिस्टर। नरसिम्हा राव थे। ठीक है। ओके। चौधरी चरण सिंह थे। हम्म ओ, चौधरी मोरारजी चरण देसाई थे। सिंह। मुरारजी मुरारजी देसाई देसाई। थे। ठीक है ये ना। एम लक्ष्मी पॉइंट का लक्ष्मीकांत का ही पॉइंट है। हम्म हाँ। क्वेश्चन आ भी चुका है ये। अच्छा। चार इसमें ही कौन थे से मतलब। हो सकता है आगे आपको क्वेश्चन मिले इसी चैप्टर हम्म। में। चलिए आगे हम्म बढ़ते हैं। थर्ड है, इन इंडिया हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल। प्राइम, ये तो ऐसे भी सबको पता है। प्राइम वही। मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बताइए। 2009 का है। बताओ बताओ बताओ। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल। स्टैटिक क्वेश्चन है। एकदम डेटा पर क्वेश्चन है। वही। नेशनल वाटर, अब भाई प्राइम मिनिस्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से तो प्राइम मिनिस्टर अलग अलग लगेगा। हम्म वही तो, बट उसका मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, मेरे पास भी नहीं है। बट आंसर ना वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मिनिस्टर ऑफ तो वाटर कौन है? रिसोर्सेज है। नहीं, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। साइंस एंड टेक है। बाप बाप रे, रे, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक। मतलब रुको इतना रुको, वाइल्ड आंसर। एक सेकेंड। अच्छा, रो रहा है। चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सही आंसर क्या है इसका? फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये सीधा प्राइम स्टैटिक में। मिनिस्टर दिखा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ही हम्म, दिखा रहा है। हाँ, ये सी हम्म डी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है चेयरमैनशिप मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज का अपने टाइम पे, पता नहीं, आंसर में 2002 भी में। गलत होगा बट ये प्राइम मिनिस्टर सही है। शायद लिखा गलत है, ये प्राइम मिनिस्टर इसका सही है क्योंकि ये तो एकदम वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। और वही, अगर साइंस एंड स्टेट पे टेक कोई लिया जाए, मैच ही नहीं है। अगर स्टेट पे लिया जाए तो फिर इसका चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। मतलब इसके अंदर ना वो मेंबर होते हैं, चेयरमैन हाँ, प्राइम चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर। होते हैं। हाँ। हाँ, मेंबर वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। भाई वो होता है हम्म, आपका क्या नाम से प्राइम मिनिस्टर, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज वाइस चेयरमैन होते हैं। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट पे चलें। Which of the following is are the function or functions of the cabinet secretaries? 2014 का क्वेश्चन है। सेक्रेटरीट, पहला प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, दूसरा है सेक्रेटरीट असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज, थर्ड है एलोकेशन ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज। इसमें थर्ड तो सिलेक्ट गलत है। तीसरा गलत है। थर्ड तो गलत। हाँ, तो ओनली वन। हम्म, दूसरा अच्छा, सही सर है। सॉरी, सेकंड। सिलेक्ट दूसरा सही आंसर है। द कोड गिवन बिलो। ए में है 1 ओनली, बी में 2 and 3 ओनली, सी में फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली,
और डी में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है। मेरे को थर्ड का कंफर्म है, तो बी एंड डी तो थ्री ऑप्शन हट हटा गया। देंगे तो ए और सी बचा आंसर। हाँ, बट टू का मुझे आइडिया नहीं है। टू भी तो सेक्रेटरी, सही है, सेक्रेटरिएट टू तो सही है असिस्टेंस टू भाई, कैबिनेट कैबिनेट कमिटी सेक्रेटरी सही है, है। असिस्टेंस सिर्फ देगा थर्ड ना गलत उसको। है। थर्ड तो पूरा गलत है। अच्छा, तो ऑप्शन मतलब क्या आंसर होगा? सी सही है, फर्स्ट। फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, थर्ड गलत है। ओके। 5 क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2015 का है। The executive power of the Union of India is vested in the Prime Minister. Second है, the Prime Minister is the ex officio chairman of Civil Service Board. दोनों गलत है। Which of the अच्छा, statement given above is correct? Executive power of the Union of is vested in Prime Executive. अच्छा, नहीं, प्रेसिडेंट ये सेकंड तो तो समझ president आ का गया कि है। गलत है सेकंड, बट फर्स्ट फर्स्ट कैसे में क्या गलत हो प्रॉब्लम गया? है? एग्जीक्यूटिव पावर तो प्रेसिडेंट के पास है ना। और क्या, अच्छा, प्रेसिडेंट के पास है। एग्जीक्यूटिव और इसमें प्रेसिडेंट के पास है कंफ्यूजन भाई। है तुम्हें, हाँ। देखिए, देख लीजिए इसको। देखिए सुनिए, होता ये है कि जैसे पार्लियामेंट के तीन अंग होते हैं ना, हम्म। थ्री पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट, हाँ। तो जो लोकसभा और राज्यसभा है वो हाँ, लेजिस्लेटिव पावर है। अच्छा। और जो प्रेसिडेंट हम्म। है वो एग्जीक्यूटिव पावर है ना। बिना उसके सिग्नेचर ओके। के कोई भी बिल लॉ नहीं बनता। हाँ तो ही हाँ। इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया। ओके। तो इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है हम्म। वो किसके पास है? अच्छा, तब तो प्रेसिडेंट के पास रहेगा। और क्या। अच्छा, थैंक यू। हम्म। अच्छा, तो दोनों ही गलत। देखिए, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। ठीक है। हम्म। जो हम्म। आपका, अरे उसको बोलते हैं फॉर्मल लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव और इनफॉर्मल लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक अच्छा। है। तो फॉर्मल लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आता है, इनफॉर्मल में आता है आपका प्राइम मिनिस्टर। ओके। ओ हाँ, जितना भी मतलब हम लोग का जैसे जो सेलेक्ट होते हैं तो सेक्रेटरी साइन करता है प्रेसिडेंट की तरफ से, राइट? जो भी मतलब ये प्रेसिडेंट यूपीएससी ही क्लियर साइन करते हैं करता तो। है अच्छा, वो प्रेसिडेंट यूपीएस। करते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट की मुहर होती है। सेक्रेटरी कैसे साइन कर देगा? नहीं मतलब वो होता है ना कि डिप्लो बिहाफ में, प्रेसिडेंट के कोई डिप्लोमैट भी बिहाफ में। हाथ नहीं, ना 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 ना, कोई भी डिप्लोमैट्स हाथ नहीं। और वो करते हैं ना, डिप्लोमैट्स उनका साइन करते हैं। हाई इनका, कमीशंस और डिप्लोमैट, ये प्रेसिडेंट का ये एक बात डिप्लोमेटिक जान पावर में। लीजिए, एक बात जान लीजिए, प्रेसिडेंट के ही हम्म। सिग्नेचर से जितने भी आपके आईएएस आईपीएस या सेंट्रल अथॉरिटी है हम्म उनका अपॉइंटमेंट होता है। हाँ। यूपीएससी एक का तो का वही करते हैं। सिग्नेचर वही होता है, विद अच्छा, स्टाम्प ऑफ वही कर। प्रेसिडेंट। ठीक है। ओके। और विद द स्टाम्प ऑफ प्रेसिडेंट आपको हटाया भी जाएगा। हाँ। कई लोग होम मिनिस्टर को समझते हैं। ओ- पावर होम मिनिस्टर के पास ही है, पर यूटिलाइज प्रेसिडेंट। ओके। अच्छा, ठीक है, समझ गई, थैंक यू। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, 6 नंबर है। विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2009 का क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर शैल बी कंपल्सरली द सिटिंग मेंबर ऑफ लोक सभा only. The Union Cabinet Secretariat operate under the discretion of the Minister of Parliamentary Affairs. Which of the following statement given above is are correct? One only, second only, both or none? गवर्नमेंट। नहीं। पहला तो गलत है ना, हाँ, वो क्योंकि तो वो तो राज्यसभा दोनों संसद। हाउस में। हाँ। हाँ, पार्लियामेंट अफेयर के अंदर चलता है ऐसा भी तो नहीं है। ये अंकित ने आज मेरा मूड खराब कर जब दिया। पार्लियामेंट्री अफेयर खुद में अपनी मिनिस्ट्री है
तो कैबिनेट को कैसे वो हैंडल करेगी? वो तो ठीक है। कैबिनेट के अंदर है ना। तो दूसरा हमारे हिसाब से गलत है, हाँ, गेस कर रहा हूँ, दोनों ठीक ही। है। और दूसरा, पहला गलत इसलिए है क्योंकि एक शब्द यूज किया है कंपल्सरली। अच्छा तो कंपल्सरली नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है, बस 6 महीने के अंदर उसे इधर ऑफ द हाउस का मेंबर होना होगा। अच्छा। तो मेरे हिसाब से तो दोनों गलत है। ननी आंसर अच्छा है दूसरा इसका। भी गलत है। हाँ, दूसरा ओके भी गलत है भाई। ठीक मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स खुद में मिनिस्ट्री है, तो वो कैसे कैबिनेट सेक्रेटरीट को हैंडल करेगी? है। और जबकि क्वेश्चन नंबर कैबिनेट 7। सेक्रेटरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव्ड इन, ये 2004 का क्वेश्चन है। लोकसभा, बी आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, डी राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट, तो अच्छा वाइस जहाँ प्रेसिडेंट को हटाना है। मेंबर होंगे वहीं से स्टार्ट होगा ना, लोकसभा से स्टार्ट होकर क्या होगा? इधर हाउस होगा ना, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। नहीं नहीं, क्या? कहीं से कैसे स्टार्ट कर सकते? वाइस प्रेसिडेंट कहाँ के मेंबर होते? राज्यसभा के तो। हाँ राज्यसभा के होते हैं, तो कहाँ तो से शुरू राज्यसभा होगा? ही हटाया। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। राज्यसभा से ही होगा? क्या फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, सही बोल रही है, राज्यसभा की रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अच्छा तो राज्यसभा के तो लोकसभा अध्यक्ष को राज्यसभा ही हटाने, करेगा। और क्या, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए थोड़ी ना राज्यसभा में रिजोल्यूशन लाया जाएगा। अच्छा हाँ वहाँ के हाँ। स्पीकर के तौर पे काम करते हैं ना, तभी ना उनके मेंबर्स को प्रॉब्लम होगा तो वो रेजोल्यूशन पास करेगा 15 वोट से, 14 दिन के नोटिफिकेशन के साथ। अच्छा। सुनिए, एक बात जानिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो हम्म। इलेक्टेड होता है एज अ वाइस प्रेसिडेंट, हम्म। बट एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है वो राज्यसभा का। मतलब पहले वो हाँ वाइस हाँ। प्रेसिडेंट है, तो उसको हटाने के लिए चेयरपर्सन की तरह नहीं रिजोल्यूशन आएगा। ओके। जैसे अगर आप लोकसभा की चेयरपर्सन को हटाएंगी, हम्म। तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनका सिंपल हम्म। मेजॉरिटी चाहिए होगा। अच्छा स्पीकर को हटाने के लिए। लेकिन, हाँ, लोकसभा के स्पीकर को। हाँ हाँ। लेकिन अगर आप राज्यसभा के स्पीकर को हटा रहे हैं, तो राज्यसभा का स्पीकर का मतलब कौन हो गया? वाइस वही प्रेसिडेंट। तो। वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, सिटिंग एंड ओके। वोटिंग ऑफ 2/3। समझी? कोई ये कमिटी भी बैठती है ना, सुप्रीम नहीं कोर्ट और। अच्छा। नहीं नहीं, कोई कमेटी नहीं बैठती। हाँ, बस 14, अरे 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। तो अभी इंडिया में तो कभी भी किसी प्रेसिडेंट पे हुआ नहीं है ना, वाइस रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट पे पास हुआ है। नहीं, ऐसा अच्छा नहीं वाइस हुआ है। प्रेसिडेंट का नहीं हुआ है कभी भी। हाँ, नहीं, ना प्रेसिडेंट ना वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा सुप्रीम प्रेसिडेंट कोर्ट पे के भी नहीं हुआ है। जज सुप्रीम नहीं, कोर्ट के प्रेसिडेंट जज पे भी का क्या भी हुआ नहीं है? हुआ। ट्राई तो हुआ होगा किसी पे। नहीं, ट्राई भी नहीं हुआ है। अच्छा कभी नहीं हुआ है। हाँ। चलो ठीक है फिर, ये याद रखना बंगाल के हाई पड़ेगा ना कोर्ट कि के हाँ। जज का हो रहा था, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था, हम्म। लेकिन उसने शुरू होने से पहले इस्तीफा दे दिया। अच्छा बच गए। हाँ। सेफ्टी। अगला चलिए, अगला क्या है? हम्म। 8 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल? कौन सा अमेंडमेंट में ये? ये याद नहीं है मुझे। 93rd तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो म्युनिसिपैलिटी या उसमें है ना। सॉरी, 92nd 93rd, CD नहीं होने चाहिए राइट। म्युनिसिपैलिटी और 90 पंचायत। अमेंडमेंट तो कोई देखा नहीं है और 92 भी नहीं देखा। 90 91st और फर्स्ट होना चाहिए 93rd। मेरे हिसाब से। 93rd ये 92 पंचायती। 93rd। 93rd। म्युनिसिपैलिटी। पंचायती है अच्छा ना 93rd। इतना मारेंगे ना 93rd। म्यूनिसपालिटी, 92 है, तो सही में 92 है म्यूनिसपालिटी ना। में जाओगे। अरे 72 है।
अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, शेयर कहाँ दिमाग जा रहा है। 72 73rd है हाँ हैं? हाँ हाँ, हम लोग 90s पे। ये हमारे हिसाब से 91st है। अच्छा ओके 91st, तो अच्छा राइट 91st है। 2004। ओ, हाँ 91st shall decorate 15% for 2004, the house। नहीं 2003 होना, 2003। ओके। हाँ 91st है। आंसर क्या है फिर? रुको, हाँ 91st है। एक्सप्लेनेशन क्या लेंगे इसके लिए? तो वही हम भी सोच रहे थे कि ये 70 में है, ये 73 या वही, 75, एकदम ये दिमाग घूम गया। ज्यादा 90 लो पे है। पहुंच गए। वो अच्छे से पता है प्लस 70 करने पे के ही है। लिए। हम्म, 92 पे आ गए, बताओ तो। अच्छा 1992 है, ईयर का मैं सोच रही थी। ये 92 है ये। इसका आंसर 91st ही है, बट याद रखने के लिए कोई मतलब इससे रिलेशन? याद रखना ये है, आप लोग यूपी के तो है नहीं, नहीं तो ये बड़ा अच्छा किस्सा हुआ था उस वक्त। मायावती चीफ मिनिस्टर थी। वो ओ, क्या की थी कि अपने पूरे जितने भी मंत्री थे, तो जैसे हम्म वन मंत्री होता है ना, तो हम्म, उसमें वो फूल मंत्री, पत्ता मंत्री, लकड़ी मंत्री, बीज मंत्री, फल मंत्री, ऐसे अच्छा। मंत्री सबको बना दी थी। ओ, ओके। तो उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जजमेंट दिया कि मिनिस्ट्री का जो मतलब एक संख्या होनी चाहिए, उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे क्या होता है कि टसल ऑफ वॉर हो जाएगा। ओ, पता लगा फूल मंत्री कहे कि ना ना ना, बिना टहनी मंत्री की इजाजत के आप पेड़ नहीं लगा सकते। हैं? पता अजीब लगा सा है। टहनी टहनी मंत्री के पास गए टहनी तोड़ने के लिए, वो पत्ता मंत्री कहा कि पत्ते झड़ जाएंगे सब तब। अच्छा। तो ये इस तरीके से ना हो, तो इसलिए लाया गया ये 2003 में। उस यूपी में ओ, मायावती जी थी, तो हम ऐसे ही याद रखते हैं। ओके। और दूसरा, अगर आपको 86 याद है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 क्या है पता है? 2002। अरे हाँ पढ़ा है, बट 86 पता नहीं। अमेंडमेंट पढ़ा है पर क्या है? पता नहीं। नहीं, अब एक दो बार ही रिवाइज किया है ना, तो याद नहीं रहता है, सब जो कंफ्यूजन में रहता है। आर्टिकल आर्टिकल 21A है, वो पता है क्या है? 21 तो फ्री राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, 21 है क्या? 21A राइट टू एजुकेशन है। अच्छा। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को हाँ हाँ हाँ। प्राइमरी एजुकेशन फ्री दी जानी चाहिए। अच्छा। तो वो 21A जो है वो कहाँ से अमेंडेड है? तो वो अमेंडेड है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ओके। तो अगर अच्छा, ये भी 86 को, डीपीएसपी में फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐड कर दिया होगा ना इसी से। यस, हाँ 12th, उसका। जो 10th उसका 11th फंडामेंटल ड्यूटी है। 11th वाला। हाँ। हाँ ठीक है, तो वैसे 86 अगर 2002 में हुआ है, तो 91st हम्म, उसी के बाद होगा। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट क्वेश्चन याद रखना नंबर 9। जरूरी है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, एसर्शन रीजन है। एसर्शन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोथ टू लोकसभा एंड राज्यसभा। और इसका रीजन है, द मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। रुको रुको, अब उसको पढ़ना मत पूरा।
अब ये बताओ, ए सही गलत? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली फॉर। नहीं, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल तो है। लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना, क्योंकि राज्यसभा के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस तो लोकसभा में होती है, हाँ, राज्यसभा में तो पास ही होता है ना वो। और दूसरे मेंबर बताए चिमटा जी, आपके हिसाब से सही गलत है? मैं तो खुद ही कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल मुझे पता है, बट वो लोकसभा में भी है या राज्यसभा में नहीं है, इसका नहीं आइडिया है मुझे। सिंपल सी लॉजिक है ना कि लोकसभा में कंडक्ट ऑफ बिजनेस चलता है ना, मतलब गवर्नमेंट कितना क्या खर्च करेगी, क्या डेवलपमेंट आएगा, जो भी चर्चा होता है वो लोकसभा में होता है ना, तब राज्यसभा में फिर हाँ बिल हाँ जाता है। तो हाँ। बिजनेस जब लोकसभा में चलता है तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना कैबिनेट मिनिस्टर लोग। अच्छा, अगर यही यूनियन जो, कलेक्टिवली को चेंज करके इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी जाए तब? तो दोनों में हो हाँ, सकता है। हाँ तब हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा से भी पास होना ज्यादा जरूरी है। लोकसभा में तो डिस्कशन होते हैं, वहाँ रूल बनते हैं, बट राज्यसभा में भी पास होना है ना। बस लहरा गए ना, अच्छा। लहरा गए। एक है उसमें, इसीलिए कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना। कलेक्टिवली ठीक है, कलेक्टिवली का आंसर सही है कि वो लोग लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हम्म। इसलिए नहीं कि रूल कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा में होता है, इसलिए होता है कि जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो सिर्फ लोकसभा में आता है। अच्छा। ठीक है। अच्छा। और हम्म। जहां नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, वही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको क्या देना होगा? रिजिग्नेशन। रेजिग्नेशन। समझे? हम्म। तो नो हम्म। कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए, और ओके। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट के लिए होते हैं, ओके। क्योंकि अच्छा। प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करता है एज ए मिनिस्टर, अच्छा। प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। इंडिविजुअल। ठीक है। ओके। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट के लिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए। अच्छा, हाँ, इंडिविजुअल। तो असर्शन ए गलत है। अब बी आते हैं, बी सही गलत? मेंबर्स ऑफ बोथ द लोकसभा। हम्म, सही है। सही होगा। दोनों सही है। लोकसभा और हम्म। राज्यसभा के मेंबर्स एलिजिबल है मिनिस्टर होने के हाँ। लिए। हम्म। तो बी सही है गलत? बी सही है, आंसर। नहीं गलत। ए इज रॉन्ग। अरे फॉल्स। वो ए बी नहीं होगा, चलो नीचे आओ, सी डी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये होगा ना। हाँ डी। डी आंसर। हम्म। लास्ट क्वेश्चन है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2013 का क्वेश्चन है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज सेंटर shall be collectively responsible to the parliament. Second है, the union minister shall hold the office during the pleasure of the president of India. और थर्ड है, the prime minister shall communicate to the president about the proposal for legislation. Which of the following statement given below is a is are correct? ए में है वन ओनली, बी में टू एंड थ्री ओनली, सी में फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, और डी में फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही है। ए तो गलत, वन तो गलत होगा ना, क्योंकि अभी अभी पढ़े कि लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है। अगर वन ऑप्शन को हट दे तो वन गलत है, तीन सही है। अच्छा, तीन सही है। तो मतलब बी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि वो तीन ऑप्शन में है। हाँ हाँ, थर्ड तो राइट है, दोनों में से हाँ, शंकर ये राइट बात है। तो सही है, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स की अपॉइंटमेंट तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो वही ये कहे तो ना, सही है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। हम्म। हाँ, थर्ड भी राइट है। हाँ, तो प्रपोजल्स पर हाँ बात तो कर ही सकते हैं। हाँ, इसका आंसर भी बी है, टू टू एंड थर्ड टू है एंड थ्री। जो राइट आंसर है।
ओके ओके, तो आज तो यहीं तक करते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर लेंगे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज एंड सुप्रीम कोर्ट। बस इतना ही था इसमें क्वेश्चन। हाँ, 7 अभी क्वेश्चन रिसेंट थे। वाली नहीं, रिसेंट वाली इसमें कुछ गैप है।